नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैसे तो बिहार में मुख्य चुनाव एक साल बाद होने हैं, लेकिन आज जो 4 सीटों पे उपचुनाव के वोट डाले जा रहे हैं उसे बताया जा रहा है कि ये कयामत का दिन है और कयामत की रात 23 तारीख को आएगी। आपको बता दें कि वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिस तरह से दावेदारी अपनी अपनी बताई जा रही है दोनों ही गठबंधन की, उसके साथ साथ प्रशांत किशोर और अन्य जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार उतार करके इस चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज ने बिहार के किसी भी चुनाव में अब तक एंट्री नहीं की थी, क्योंकि 1 महीना पहले ही उनकी पार्टी बनी थी और लंबे 2 दशक के बाद अगर देखा जाए तो बिहार में प्रशांत किशोर ने मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बना दिया है। प्रचार की शैली और गठबंधन की बेचैनी बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एंट्री ने इनके लिए मुश्किलें जरूर पैदा की है। जातीय समीकरण के उलटफेर और दोनों भाइयों के आपाधापी और एक दूसरे पर हमले के बाद वोटरों को टर्नआउट कराने में बहुत आसानी होती थी, लेकिन बिहार में 4 दशक बाद किसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने दिलचस्प बनाया है और वो भी त्रिकोणीय मुकाबला बना करके। हालांकि 2020 में भी कोशिश तो की गई थी त्रिकोणीय बनाने की, लेकिन बहुत हद तक सफल उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान नहीं हो पाए थे, क्योंकि जहां एक तरफ चिराग पासवान अकेले थे तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन उतना मजबूत नहीं था। फिर भी 6 सीटें और 1 सीटें 7 सीटें लेकर के आए थे। लेकिन प्रशांत किशोर का दावा बहुत बड़ा है। प्रशांत किशोर ने जो दावे किए हैं उसने सबको परेशानी में डाल दिया है। खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। इस पूरी कहानी में आपको बता दें कि जब एक तरफ वोटिंग शुरू हो चुकी है तो कहीं ना कहीं वोटरों के टर्नआउट होने के बाद से रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज में नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत की ही सांस रुकी हुई है। रिजल्ट चाहे जो हो, मगर 4 दशक बाद बिहार में किसी चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चुनाव दिलचस्प है। यहाँ पर पावर ट्रांसफर की टकटकी लगाए बड़े भाई और छोटे भाई कहीं ना कहीं बेचैनी महसूस कर रहे हैं और नहीं समझ में आ रही है कि आखिर होगा क्या। आपको बता दें कि एक सीट पर नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार उतारे हैं बेलागंज में, तो वहीं लालू प्रसाद की सांस और तेजस्वी यादव की सांस अटकी हुई है। 3-3 सीटों पे उन्हें टक्कर देना है। एक सीट CPI-ML के पास है। चुनावी जो रणनीति है उसके लिए दोनों ही गठबंधन के साथ साथ प्रशांत किशोर ने भी अपना कहीं ना कहीं पूरा जोर शोर लगा दिया था और इस पूर्वानुमान की जो संभावनाएं हुआ करती थी वो बिल्कुल ही इस बार गड़बड़ाई हुई है। आपको बता दें कि पूरी तरह से इस चुनाव में जिस तरह से अब तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें दोनों चुनाव लड़ते रहे हैं और दोनों में से कोई एक जीतता रहा है। प्रशांत किशोर का प्रदर्शन अगर ठीक ठाक रहा तो लालू के सपने कहीं ना कहीं जो जिस तरह से राजनीतिक परिवार वाले हैं उस पर झटका लग सकता है। तीनों जो गठबंधन है या कहा जाए तीनों जो अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मेहनत की है और जिस तरह से उन्होंने जातीय बंधन को तोड़ने की बात कही है वो काफ़ी कुछ प्रभावित करने जैसा लगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो वोटर आएंगे पोलिंग बूथ पर और जो वोटिंग दे रहे हैं उनके मन में कौन सा सवाल है। यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का लगभग पूरा का पूरा लौकुश समीकरण बिखर चुका था, जो नज़र भी आया था, क्योंकि लौकुश समीकरण को साधने में लालू प्रसाद ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार तो प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद के ही कोर वोट MY समीकरण में अपनी सेंधमारी कर दी है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का नींव रखने वाले प्रशांत किशोर ने उसी समय घोषणा कर दिया था कि वो 4 सीट के उपचुनाव में मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पर सब कुछ दांव पर लगा हुआ है प्रशांत किशोर का भी, क्योंकि उन्होंने आने वाले 2025 के चुनाव में 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिन्हें NDA का नेता बनाने की बात की जा रही है और सभी उन्हें 2025 में अपना अगुवा मान चुके हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा है। तो तेजस्वी यादव भी 2020 में कुछ सीटों से पिछड़ गए थे और लगातार उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की जो होड़ लगी हुई है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी भी अग्नि परीक्षा है। चुनावी रणनीति को पीछे छोड़कर राजनीति में प्रवेश करने वाले प्रशांत किशोर ने इस बार के उपचुनाव में ही कहीं ना कहीं इन 2 मुख्य जो गठबंधन है उनको परेशान जरूर किया है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट क्या होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से वोटर जो है वो
चुप है और कोई भी बात नहीं कह रहे हैं। ये साफ साफ बता रहा है कि तीनों के ही सांस रुकी हुई है। हालांकि बसपा भी चुनावी मैदान में है और एआईएमआईएम ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चर्चा इन तीनों की ही होती है। और बिहार में जैसा कि हमने बताया भी कि 4 दशक के बाद कोई भी चुनाव है जो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसा हुआ है और इतने बड़े पैमाने पर। रिजल्ट के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि किसकी सांस रुकी और कौन अपने सांस लेने के लिए जनता के द्वारा फ्री किया गया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।